हैदराबाद के पुराने शहर में एक मर्डर हुआ। मर्डर की ख़ास बात ये रही कि ये मर्डर करने वाला बहन भाई और मरने वाला साला। आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने वाली जो मरहूम था उसकी बहन और जो जेल जा चुका उसकी बीवी है। ये खातून क्या कह रही है यह आगे हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें आपकी गोशेगुजार करवाएंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। अगर हैदराबाद के तारीख़ अगर उठाकर देखें तो हैदराबाद के ज़ईफ़ लोगों से या फिर अपने बड़े लोगों से आप ज़रूर मालूम करें कि हैदराबाद के अंदर 70s और 80s का एक ऐसा दौर भी गुज़रा जहां पर हैदराबाद में इतना पैसा नहीं हुआ करता था। हैदराबाद के कई घराने ऐसे हुआ करते थे जहां पर लोग चावल पकाने के बाद पींच फेंका नहीं करते थे, बल्कि वो पींच रख कर दूसरे वक्त में उसे पीकर अपना पेट भरा करते थे। लोगों के पास अलग अलग सालन, बिरयानी, मंदी पकाने के पैसे नहीं होते थे। लोग मिर्ची तेल मिलाकर प्याज की डल्ली फोड़कर खाया करते थे। वो हालात वो दिन से भी हैदराबाद गुजरा है जहां पर लोग अपनी जिंदगियां गुजारे हैं, लेकिन आज मर्डर इस नाम पर हो रहा है कि वहां पर पैसे का अमल दखल हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खातून बता रही है कि बार बार पैसे मांगने के नतीजे में, ब्लैकमेल करने के नतीजे में ये वाक़या पेश आया है कि एक बहन वही ने साले का मर्डर कर दिया। यहाँ पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दीनी तालीम की कमी है। अगर दीनी तालीम पर अमल किया होता तो अल्लाह ने जहाँ पर ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी ली है तो अल्लाह सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन ख्वाहिशात में लोग परेशान हैं। कोरोना के चलते हुए हर घर में स्मार्टफोन्स का सैलाब आ गया, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तालीम का बहाना बताया गया। उसके साथ खर्चे भी आ गए। बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी पाई गई जो फाइनेंस पर फ़ोन उठाकर ले आए अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए। कोई 4 व्हीलर तो कोई 2 व्हीलर, हत्ता कि लोग अपने घर में फ्रिज, टीवी वगैरह भी फाइनेंस पर उठा ले आए। अपने आप को अच्छा बताने की दौड़ में नौजवान सैलून्स की चक्कर और ख़वातीन ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर में पड़ गई। नए नए ट्रेंड्स, अनारकली, मसक्कली के नाम पर ख़वातीन फाइनेंस पर कपड़े लाकर अपनी ईद और बकरीद करने लग गई। हाल तो ये हो गया कि हैदराबाद के अंदर लोग शौक़ के नाम पर अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे बनाने लगे ताकि फेसबुक पर फ़ोटो डाली जाए और चंद लाइक्स और शेयर्स उससे हासिल कर लिए जाएं। नाम नमूद के नाम पर बड़े बड़े फंक्शंस, वेडिंग्स हैदराबाद का हिस्सा बन चुके हैं। देखते ही देखते लोगों का मिजाज ऐसे बदल गया कि लोग सरकारी दवाखाना और सरकारी स्कूल का रुख भूलकर कमर्शलाइजेशन में अपने घर, अपना जेवर, अपनी जायदाद बेचकर इलाज कराना शुरू कर चुके। स्कूल्स के नाम पर, स्टेटस सिंबल के नाम पर, बच्चों की तालीम के नाम पर अपनी जायदाद और अपने तमाम तर सरमाए को लुटाते रहे। हाल तो ये हो गया कि आज हैदराबाद में कई घराने लोन और क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ चुका है, जिसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ये तमाम तर चीज़ों का हल एक ही है, वो ये है कि आपकी जितनी ज़रूरत, आपकी जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाएं और किसी से मांगने, लोन या फिर क्रेडिट की चक्कर में जाने के बजाय आप चटनी, मिर्ची, सादा चावल खा लें, लेकिन मांगने की चक्कर में या फिर अपने सोशल स्टेटस की चक्कर में अपनी ज़िंदगियों को ख़राब ना करें। यकीन माने अल्लाह सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और आज सारी कौम ख्वाहिशात के पीछे परेशान है। कहता हूँ मोहम्मद आरिफ की मैं बहन हूँ। वो मेरे छोटे भाई हैं। जो परसों हादसा हुआ है उनके साथ में, उन्होंने पैसों के लिए हैरेसमेंट कर रहे थे, इसलिए इससे पहले भी मेरे हस्बैंड को मालूम हुआ था तो उन्होंने पैसे दिए थे उनको। बच्चों को मार देते ये वो बोल के बोल रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, जान से मार देता हूँ, कर देता हूँ। मैं कंप्लेन करने भी गई थी तो मेरे हस्बैंड नक्को कईकू करते कंप्लेन, ड्यूटी पे बात आती वगैरह बोलकर पैसों से सॉल्व कर देंगे बोल के पैसे दे दिए करें।
लेकिन फिर भी उन्होंने माने ही नहीं। हर थोड़े थोड़े दिन को पैसे 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 ऐसी टॉर्चर करते थे। मैं नंबर भी ब्लॉक कर डाली, सब कर डाली, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे उन्होंने। आखिरी में फिर इनको मैसेजेस कर रहे थे हर थोड़े थोड़े दिन को, पैसे होना। और उन्होंने कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं कमाते थे। सिर्फ अब तक एक जॉब नहीं करे उन्होंने, एक कुछ भी नहीं करे। उन्होंने कारोबार करते बोले थे। मेरे भाइयों से, खलेरे भाइयों से वगैरह भी मैं पैसे वगैरह ला के 40,000 रुपये दी थी उनको, लेकिन वो लोग के भी पैसे डुबा दिए थे। अब मेरे पास इतनी चीज़ें, मेरा सोना भी रहन है, उनके प्रूफ है, यहाँ पर मेरे कन स्लिप है, सब है मेरे पास। उन्होंने इतने पैसे हर थोड़े थोड़े दिन को 2-2 3-3 महीने के लिए मेरे को टॉर्चर करते थे ना। मैं कभी उनके पास से 1 रुपया ली नहीं, कुछ नहीं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड के 2-2 वाइफ है। अब मैं कैसा अरेंजमेंट करूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, सब है। उन्होंने इतना टॉर्चर कर रहे थे कि आखिरी में मेरे फ़ोन से मैं नंबर ब्लॉक कर दी तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे करके उनको टॉर्चर कर रहे थे कि तू PS से निकल, मैं तेरे को मार देता हूँ, तेरे बच्चों को मार देता हूँ, सबको मार देता हूँ, ऐसा बोल रहे थे। आखिरी में मेरे देवर उन लोग को मालूम हुआ, उन लोग बोल रहे थे, कर रहे हैं, उन लोग को क्या समझ में आया, बच्चों को, मासूम बच्चों को मार दिए तो कौन इसके ज़िम्मेदार है। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो गया, सब हो गया। मेरे भाइयों के साथ में भी उन्होंने बहुत बुरा सलूक करे सो है। दोनों भाइयों को घर से निकाल दिए रातों रात। फिर मैं लोगों की खातिर, मैं अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़ के मैं लोग की खातिर मैं अलग रेंट से घर लेके थी, मगर मेरे हस्बैंड मेरा वो भी साथ दिए, हर चीज़ के लिए वो करे, लेकिन उनको वो भी देखा नहीं गया। उन्होंने मेरे साथ जो भी करे बस उनको मालूम है वो मैं क्या करी उनके लिए। हर चीज़ का मैं उनके साथ हर चीज़ का सेक्रीफाइस करते हुए आई, हर चीज़ से पैसे मैं इधर उधर से करके देते गई, लेकिन हद से ज़्यादा हो गया ये कि उन्होंने अब मेरे पास नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को करना शुरू करे। कोई भी कितना बोलकर पैसा लेंगे। और आज उनकी जॉब के ऊपर बात हो गई, मेरी बच्ची हॉस्पिटलाइज हो गई, उन्होंने डरा रहे धमका रहे थे, घर से बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया था। ये चीज़ के लिए मैं लॉक डाल के सोना भी, मेरे बच्चे इतनी परेशान हो गए थे कि उन्होंने घर से निकलना, कब आते आरिफ मामा, कब हम लोग को मार देते, यही सोच रहे हैं लोग। कोई मामू ऐसा कर सकता, कोई भाई बहन के लिए इतना कुछ कर, इतना मैं करी उनके लिए, बस उनको ये वो नहीं है, ऐसा एहसास नहीं है वो चीज़ का। पता नहीं उन्होंने इतना डिप्रेशन में आके ऐसा क्यों करना चाह रहे थे। अकेले, ना कोई रिश्तेदार से मिलना, ना कोई भाई होना, ना कोई बहन होना, सिर्फ पैसे याद आते थे उनको। जब हमारे से ये हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार पैसा पैसा पैसा। अब इतना तंग आ गए कि उनको मैसेजेस करके धमकी दे रहे कि मैं तुम्हारी बीवी को मार देता हूँ, बच्चों को मार देता हूँ। ये कैसा, अब मेरे लिए तो वही है ना, काफ़ी है। इतना सब करे उन्होंने मेरे लिए, और मेरे को ये बात उनकी ड्यूटी के ऊपर बात आ रही, बल्कि मेरे को सामने आना पड़ा, और जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। अगर इसमें मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो अल्लाह गवाह है इसके। बस मेरे को इंसाफ चाहिए तेलंगाना पुलिस से और KCR से। और जो ये हादसा हुआ है ये कुछ उससे नहीं हुआ सो है, ये उनकी भी गलती थी। ये उनको इतना बोले करे, कुछ भी वो नहीं करे। ये हादसा इत्तेफाक से हो गया सो है, ऐसा कुछ भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का भी। और मेरे शौहर जो करे वो अपने अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ का बड़ा भाई हूँ। मैं हम लोग जो है ना, हम लोग शमरा की सुपात थे हम लोग। तो हमारा भाई क्या करा मालूम है, हम लोग को रात मार के निकल जाए घर में से। उन्होंने शादी करने को बोले थे। उन्होंने हमारी बहन पैसे ला के दिए, कितने को ला के दिए, उनको बच्चों को मारते उनके बोल दिया। उन्होंने 2 भांजियों को, 2 भांजे हमारे को मारते उनके बोला। जो है ना हमारा छोटा भाई आरिफ जो है ना गोलियाँ खाता था नशे के। उन्हें जो स्ट्रीम में दिया हमारा छोटा भाई जो कर दिया उस्माने में, वो गलत थे। हमारी बहन से हमेशा पैसे बोल के पूछता था। उन्हें हमेशा पैसे बोल के पूछता था उन्हें मालूम। वो जो बात है ना गलत है, जो उसमें दिया उन्हें गलत से। नशे की गोलियाँ खाता था हमेशा। उन्हें नशे में आके हमारी बहन को मारता बोल के बोलता था उन्हें।